रशिया एंड यूक्रेन वॉर जिसे चलते हुए 2 साल से ऊपर हो गए, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस हाइक और रशिया पे मल्टीपल सैंक्शंस भी लग गए हैं। पर अब ये वॉर एक ग्रेटर नेचर और स्कोप तक बढ़ सकती है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर की मीटिंग वॉशिंगटन में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हो रही है और ये लोग अभी डिसीजन ले रहे हैं कि क्या हमें यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन यूज करना अलाउ करना चाहिए या नहीं, ताकि यूक्रेन रशियन मिलिट्री को एक दूरी पे ही रोक सके, यूक्रेन के अंदर ना आने दे। और तो और यूएस ने एक अजीब सी कंडीशन भी रखी है यूक्रेन के साथ कि वो लॉन्ग रेंज वेपन यूज तो कर सकते हैं लेकिन यूएस के दिए गए नहीं। वेल शायद ऐसा इसलिए क्योंकि भी कुछ टाइम में यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं और जो बाइडेन, जिनकी पार्टी को इस वक्त कमला हैरिस रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने ग्लोबल टेंशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा वॉर और ग्लोबल रिलेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया है और इसीलिए यूएसए यूक्रेन के साथ ऐसी अजीब सी शर्त रख रहा है। वेल रशिया ने क्लियर वार्निंग दी है यूएस और नेटो एलाइज को कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन यूज़ करना अलाउ किया गया तो फिर रशिया न्यूक्लियर वेपन की तरफ ऑप्ट करेगा और न्यूक्लियर वेपन से जो भी कैजुअलिटी और हॉस्टिलिटीज़ होंगी उसका जिम्मेदार नेटो होगा। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रशिया अब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेगा और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल करेगा और तो और वो नेटो एलाइज लाइक यूके, ब्रिटेन, इन सब के एसेट्स जो भी रशिया के पास हैं उन सबको भी टारगेट करेगा। कुछ ही दिन पहले रशिया ने ब्रिक्स कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी जिसमें उन्होंने आगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में डिस्कस किया। इस मीटिंग में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोवाल भी थे, जिन्होंने मैसेज कन्वे किया कि इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर की स्टार्टिंग से रोकने की कोशिश कर रहा है और इंडिया पर्सनली कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। वेल एक तरफ जहां इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ये कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म हो और ग्लोबल रिसेशन को वापस ठीक किया जाए, वहीं पर नेटो एलाइज, यूएस, यूके इस वॉर को एक नई हाइट्स तक पहुंचा रहे हैं। अगर रशिया और यूक्रेन वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में बदलती है तो ग्लोबल रिसेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और कुछ कंट्रीज़ तो बैंकरप्ट तक हो जाएंगी।